मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर की स्तुति गान से। इससे पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं कुमारी नेहा सूर्यवंशी की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नेहा सूर्यवंशी है। मुझे प्रभु में आए हुए 4 वर्ष हो गए। आइए प्रार्थना में जाएं। हाथ को जोड़े, सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके जीवित पुत्र, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं। पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर की बीतों दिनों में हमें स्वस्थ भला चंगा रखा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ पर सुंदर अवसर दिए पिता परमेश्वर की आपकी संगति में हम उपस्थित होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, यहाँ पर गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, सब में आपकी अनुग्रह और आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वचन का बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में फल लाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, वचन को सीखकर पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर, जितने लोग संदेश देते हैं पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई से देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम भी जब सुनते हैं पिता परमेश्वर तो उसे अच्छे से सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को आपके सर्वशक्ति हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 89 नंबर, यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। तन मन को उस पर वारो, यीशु वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभु में जीवन रच डालो। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में नादानों की राह वही, सत्य सुचिन संसार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। संचार वही, जीने का आधार वही। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही, उद्धार वही, इसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में
नाम सदा पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता लगता सुंदर जग सारा। जो भजते प्रभु नाम सदा पा जाते प्रभु का वरदान। वो इतनी शांति देता लगता सुंदर जग सारा। यीशु पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मार्ग वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। यीशु पिता के चरणों में। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 261 नंबर, रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ, वो बनाता सोने सा जीवन आया हुआ। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। यीशु नाम है उसका मधु से मीठा। वो जिंदा मसीह है इब्ने खुदा। रहता जीवन जो मिट्टी का बर्तन टूटा हुआ। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। आज और कल वो नहीं बदलता, सर्वदा एक सा है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो करता है। जीवन की सारी निराशाओं को दूर वो
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय से शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आइए हम अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 104 नंबर, जब जीवन के दुख सागर में आंधी तुम पर चलती है। आवा हम सबो भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। इच्छा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ। मैं मेरा आधार साहस न छोड़ूंगा, वो है मेरा आधार कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार मेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। बुराई से मुझे वो बचाए रखता है, और उसे बातें करके आराम दिलाता है। वो प्रदर्शन मेरा, उस पर मेरा विश्वास, सबका सहारा दिए और रहता यह है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो तेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। मेरा वो सहायक, चिंतक है माना, दुखों की आंधियों के बचाता मेरा प्राण। विश्वास से स्वर्गीकर की प्रतीक्षा करता, जो मेरे लिए कृष्ण ने त्याग रखा। वो है मेरा आधार, साहस न छोड़ूंगा। वो है मेरा आधार, कभी न डरूंगा। वो है मेरा आधार, वो तेरा शक्तिमान, यीशु है वो सनातन की चट्टान। इस समय उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय हम पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई लोकेश केवर्थ करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी भुवनेश्वरी जगत, जो सरसेनी कलीसिया से हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम भुवनेश्वरी जगत है, मैं सरसेनी कलीसिया से हूँ।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लोकेश कुमार कैवर्त है। मैं सरसैनी के कलेसिया से हूँ। आइए हम रीति के अनुसार उत्तरादि पाठ 11 अध्याय निकाल लेंगे, जो पाया जाता है पृष्ठ क्रमांक 384, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पहला पद से अंतिम वचन तक पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद बहन भुवनेश्वरी के साथ आप सब पढ़िएगा। फिर मुझे नापने के लिए एक छड़ी दी गई और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी को और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। और मंदिर का बाहरी आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह गैर यहूदियों को दिया गया है। वे 42 माह तक पवित्र नगर को रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। ये जैतून के वे 2 वृक्ष और 2 दीपदान हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के समक्ष खड़े रहते हैं। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देती है, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इसी प्रकार अवश्य मार डाला जाएगा। उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दे, जिससे कि उनकी नबूवतों के दिनों में वर्षा ना हो, और उन्हें सारे जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे, तथा जब जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। जब वे अपनी साक्षी दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे युद्ध करेगा और उन पर विजयी होकर उन्हें मार डालेगा, और उनके शव उस महानगर की सड़क पर पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जातियों, कुलों, भाषाओं और राज्यों में से लोग 3.5 दिन तक उनके शवों को देखते रहेंगे, पर उन शवों को कब्रों में रखने न देंगे। पृथ्वी के निवासी उनकी मृत्यु से प्रसन्न होंगे और आनंद मनाएंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने पृथ्वी के निवासियों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के पश्चात परमेश्वर की ओर से जीवन के श्वास ने उसमें प्रवेश किया। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनके दर्शकों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक ऊंची आवाज सुनाई दी, यहाँ ऊपर आ जाओ। और वे अपने शत्रुओं को देखते देखते बादलों में स्वर्ग को चले गए। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और 7,000 लोग उस भूकंप में मारे गए, तथा शेष ने भयभीत होकर स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी शीघ्र ही आने वाली है। 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और स्वर्ग में ऊंचे शब्द होने लगे, जो कह रहे थे, संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है, और यह वह युगानुयुग राज करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के समक्ष अपने अपने सिंहासनों पर बैठे थे, मुंह के बल गिरे और यह कहते हुए
परमेश्वर की वंदना की। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी महान सामर्थ्य को लेकर राज्य करने लगा। जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मृतकों का न्याय हो, और तेरे दासों नबियों पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वाले छोटे बड़ों को प्रतिफल मिले, और पृथ्वी के नष्ट करने वालों का नाश किया जाए। आइए हम अंतिम वचन का हम एक साथ पढ़ें। तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है खोला गया, उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया, तथा बिजलियों की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के शब्द और भूकंप हुए, और भयंकर ओलावृष्टि हुई। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने में हम सबको ज्ञान बुद्धि की आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे इस समय। भाई परमेश्वर केवल के द्वारा जो मल्हार कलीसिया से हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम परमेश्वर कैवर्त है और मैं मल्हार से हूँ। ये समय होगा पास्टोरल प्रार्थना का। आइए हम लोग प्रार्थना में जाए और अपना ध्यान जीवित परमेश्वर पिता की ओर लगाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस पवित्र और विश्राम दिन के लिए जिसमें हम तेरी दया से उपस्थित होने पाते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें जीवित रखा और जीवितों के बीच में रखा, कि आज की सुबह तेरी दया से हम देखने पाए, तेरी रोशनी को हम देखने पाए पिता, और तेरे भवन तक हम उपस्थित होने पाए प्रभु। हम दुआ करते पिता हर उन भाई बहनों के लिए, हर उन माँ बहनों के लिए जो इस पवित्र दिन में तेरी संगति में उपस्थित होने पाए प्यारे प्रभु, वो तेरी आत्मा से भरने पाए पिता। ऐसे आपसे दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं प्यारे पिता इस देश के लिए, देश के अगुओं के लिए, कि वे तेरे भय में होकर इस देश का संचालन कर सके। हम प्रार्थना करते प्यारे पिता इस देश के अमन और शांति के लिए पिता, कि इस देश में तेरी शांति बनी रहे पिता, ताकि तेरा प्रचार और प्रसार
जोरों शोर से हो सके पिता, लोगों के अंदर तेरा भय हो सके पिता, और आप जीवित परमेश्वर पिता को जान सके, ऐसी आपसे दुआ करते पिता। हम दुआ करते पिता देश के सभी अगुओं लीडर्स के लिए उन्हें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे कि वे सही ठीक रीति से देश का संचालन कर सके पिता। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी आज के इस विश्राम दिन में पिता, मिशन अस्पताल के अंदर काम करने वाले सभी डॉक्टरों के लिए पिता, उन मरीजों के लिए पिता जो बीमार है प्रभु, तेरी दया से वो सीफा पाए पिता जी, उसकी देख रेख तेरे भय में हो सके पिता, और न केवल वे शारीरिक चंगाई पाए परंतु तेरी आत्मिक चंगाई को भी पा सके और यहाँ आकर तेरे जीवित सुसमाचार को सुन सके पिता, और सत्य को जानकर आजाद हो सके प्रभु। ऐसी आपसे दुआ करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता संडे स्कूल के सभी टीचर्स के लिए पिता, बच्चों के लिए पिता, जो तेरा वचन सुनते हैं और जो तेरी शिक्षा देते हैं खुदा, उन पर तेरी दया हो, उनके आत्मिक जीवन में उन्नति हो प्रभु, वे बढ़ते जाए पिता, और उनका व्यवहार आपके व्यवहार को प्रदर्शित कर सके पिता। ऐसे आपसे दुआ करते प्रभु। हम प्रार्थना करते पिताजी, जबकि आज के इस विश्राम दिन में तेरा संगति करने पाते तो होने दे प्रभु जी। हर वो भाई बहन जो अपनी इच्छाओं को लेकर आए पिता, वे तेरी आत्मा से भरकर जाने पाए, उनकी हर एक इच्छा तेरे नाम से पूरी होने पाए प्रभु। आगे का जो शेष संचालन है पिता, तेरी दया से सफल होने पाए प्यारे पिताजी। ऐसे आपसे दुआ करते पिता, हमारे गीत संगीतों में, वचन पढ़ने में, संदेश के दिए जाने में, हर एक में तेरी अगुवाई हो पिता। ऐसे आपसे दुआ करते प्रभु, हमारी मदद करना पिता। धन्यवाद करते पिता इस अवसर के लिए कि हमारी जुबान अभी भी बोल पाते पिता, और उस तेरी महिमा को देखने पाते इस बुरे दिन में, जबकि चारों ओर पिताजी बीमारियां फैली हुई है, उसके बावजूद आपने हमें जीवित रखा है, अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है। ये तेरी महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी विशेष आज के विश्राम दिन के लिए पिता, कि जो भी तेरे संदेश दिए जाते हैं पिता, जितने लोगों को आपने आज के दिन में खड़ा किया पिता, वे तेरी ओर से बोलने पाए प्रभु, उनके भीतर से आप बोलिएगा पिता। हम दुआ करते हैं हमारे संचालक मंडल के लिए पिता, उन पर तेरी दया हो प्रभु, कि हमेशा तेरी आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए, और उनके संपर्क में आने वाले हर एक शख्स आपके जीवन को महसूस करने पाए प्रभु। ऐसे आपसे दुआ करते पिता, हमारे लीडरों के लिए, हमारे आचार्य गणों के लिए, हर एक के लिए दुआ करते प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा और अपनी बुद्धि से भर पिता। विशेष रूप से हम दुआ करते हमारे संचालक जी के लिए पिता, कि उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर कर पिता, कि वे और तेरी महिमा में खर्च होने पाए पिता, और इस मंदिर से ऐसे ऐसे जवान खड़ा हो पिता, जिसे देख कर कहे कि सचमुच मसीह में बात करता है। होने दे पिता, तेरी दया को चाहते प्रभु। प्यारे पिता, हर वो भाई बहन जो कमज़ोर है, लाचार है, बीमार है, आज के दिन में तेरे पास आते पिता, उन्हें तेरी ओर से सीफा मिलने पाए पिता। आज के हमारा इकट्ठा होना तेरी दया से सफल होने पाए पिता। ऐसे आपसे दुआ करते प्यारे पिता, ऐसे आपसे विनती करते प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा, सम्मान, जलाल, इज्जत आपको देते पिता। हर एक बातों में महिमा, आदर केवल आपको मिलने पाए प्रभु। ऐसे आपसे दुआ करते पिता, विश्वास करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश सुन लेंगे। पहला संदेश है सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा।
जिनका विषय है जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, उस प्रिय पुत्र को होना पड़ता है निंदित। इनका संदेश मत्ती 13:17, रोमियो 15:3 पर आधारित है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती सुनैना सिंह है और आज मुझे जो विषय दिया गया है बोलने के लिए, जिससे परमेश्वर होता है आनंदित, उस प्रिय पुत्र को होना पड़ता है निंदित। इस विषय में मैं जाने से पहले आपको एक कहानी बताना चाहूँगी। एक किसान था, उसकी मृत्यु हुई। वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर आप सही से दुनिया को नहीं चलाते। तो परमेश्वर ने पूछा कि कैसे? तो बोले जब हम खेती करते हैं, जब हमको पानी चाहिए आप पानी नहीं देते, जब हमको धूप चाहिए धूप नहीं देते, आप कभी भी ओले बरसा देते हैं, कभी भी आप तूफान ले आते हैं, तो आप सही नहीं करते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि चलो ठीक है, ये डिपार्टमेंट तुम संभालो 1 साल के लिए। और किसान खूब खुश हुआ और उसने जब खेती स्टार्ट हुई वो सब समय पे किया और खूब अच्छी खेती हुई। और जब कटनी का समय आया, फसल काटने का समय आया और फसल कटी, तो जो बीज थे, जो फसल थी वो परिपक्व नहीं थी, एक भी उसमें अच्छे से दाने नहीं हुए थे। तो उसने परमेश्वर से पूछा, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों हुआ जब मैंने सब कुछ समय पे दिया? तो परमेश्वर ने कहा कि जब उसे परिपक्व होने का समय था, तूने उनको तूफान का सामना नहीं करने दिया, ओलों का सामना नहीं करने दिया, कड़ी धूप को तूने उनको झेलने नहीं दिया, जिसके कारण वो परिपक्व नहीं हो पाई। वैसे ही मसीह जीवन में आत्मिक रूप से परिपक्व होने के लिए हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए। वो गुण मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहती हूँ। मसीह आत्मिक परिपक्वता में कम से कम आपके जीवन में 6 चिन्ह होने चाहिए। पहला चिन्ह है दीनता। मत्ती 5:3 में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। याकूब 4:10 में कि तुम दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाता है। लूका 22:29-30 में जब हम दीन बन जाते हैं तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक इनाम रख छोड़ा है। जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर इज़राइलियों के 12 गोत्रों का न्याय करो। और जब हमारे अंदर दीनता आ जाती है और हम झुकना सीख जाते हैं और सीखना चाहते हैं, सीखना पसंद करते हैं, तब हमारे अंदर दीनता, अनुग्रह बढ़ जाती है। और जब अनुग्रह बढ़ जाती है तो हम में परिपक्वता के लक्षण आने चाहिए। यदि हम सीखना नहीं चाहते तो आज भी हमारे अंदर घमंड है। याकूब 4:6 में लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, शैतान नहीं वरन परमेश्वर। इसलिए अभिमानी ना बने, दीन बने, ताकि परमेश्वर आपको शिरोमणि बना सके। दूसरा गुण है अनुग्रह और सत्य। जब आपको और मुझे अनुग्रह पर अनुग्रह दिया गया, यूहन्ना 1:16 पर, और वो अनुग्रह से परिपूर्ण था, उसके अंदर में सत्य भरा हुआ था। यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि जब वो देहधारी हुआ, और यूहन्ना 1:14 में कि वह देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्णता में होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। हमें अनुग्रह दिया गया है तो हमें सत्य बोलना है, लोगों को सत्य बताना है, लेकिन पहले उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से अवगत कराएं, ना कि अपनी बड़ाई करें, स्वयं को बड़ा बनाएं, वरन परमेश्वर को बड़ा बनाएं, ताकि हम परमेश्वर के उस परिपक्व बेटे की तरह उस राज्य के मिरास को पाने का अधिकार प्राप्त कर सकें। तीसरा गुण है सिद्धता की ओर। फिलिपियों 3:12 में जैसा लिखा है पौलुस ने कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूँ,
पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। जिस काम के लिए पौलुस को यीशु मसीह ने चुना था, वो अपने जीवन में उस दौड़ के लिए वो दौड़ने लगा। तो क्या आपकी और मेरी दौड़ इस चीज़ के लिए है कि हमको जिस कारण से परमेश्वर ने बुलाया है, जिस कारण से परमेश्वर का हम राज्य यहाँ फैलाने आए हैं, क्या उस सिद्धता की ओर हमारा ध्यान है? क्या हम उस दीवानगी में जी पा रहे हैं? सोचें और अपने आप को हम परखें कि हम उस सिद्धता की ओर जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जैसा लिखा है वचन में कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए सिद्धता की दौड़ में आप भी दौड़िए। चौथा जो गुण है वो है पद या दर्जा पाने की भूख नहीं होती। जो परिपक्व होता है, आत्मिक रूप से स्वर्गीय राज्य के लिए परिपक्व होता है, उसे पद या प्रतिष्ठा सांसारिक रूप से पाने की आवश्यकता नहीं होती। यूहन्ना 6:15 में लिखा है, यीशु यह जानकर कि मुझे वो राजा बनाने के लिए पकड़ने आना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला ही चला गया। दुनिया पद प्रतिष्ठा की ही आज लड़ाई है। कलीसियाओं में भी पद पाने के लिए लोगों ने कलीसिया की कई टुकड़े कर दिए जो हमारे आँखों में दिखाई देता है। आप बताइए, क्या स्वर्ग राज्य में या परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर यह कहेगा पास्टर इधर आओ, खजांची इधर आओ, सचिव इधर आओ? नहीं, ये संसार के पद जो हमें परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दिया गया है, हम परमेश्वर के दिल को समझे। उसने हमें पुत्र बनाया है, हम पुत्र ही बनकर रहें और परमेश्वर के राज्य के लिए हर छोटे से छोटे काम के लिए जिम्मेदारी उठाएं, ताकि हम एक परिपक्व बेटा बन सकें। पद पाने के लिए नहीं, वरन उस पद को पाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है, उसके लिए हम आगे बढ़ें और परिपक्व बने। और पांचवा जो चिन्ह है, पृथ्वी में दिए गए संपत्ति से नहीं जुड़े रहना है। संपत्ति अर्थात आशीषें, वो आशीषें जो हमको परमेश्वर में आने के बाद प्राप्त हुआ। मेरी गाड़ी, मेरी साड़ी, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, इनसे हमको इतना लगाव नहीं लगाना है कि हमको परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर की आशीषें ना दिखें। आपको मैं बताऊं कि जो कुछ संसार में है वो सब कुछ नाशवान है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और जब आप आशीषित हैं संसारिक रूप से, तो आपको आपसे जुड़े हुए लोगों को जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उनको भी आपको आशीषित करना है। सपोपदेशक 11:1 में जैसा लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दें, क्योंकि बहुत दिन के बाद फिर से उसे पाएगा। क्या हम ऐसा करते हैं? अपनी आशीषों को कहीं ऐसा तो नहीं कि छुपा कर रख लिए हैं? हमें तोड़ा दिया गया है, कहीं हमने गाड़ कर तो नहीं रख दिया? हम अपने आप को सोचें और इस मानसिकता से निकलें कि जो संसार में हो वो सब कुछ हमारा है। नहीं, ये जो कुछ दिया गया है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है और आपको सिर्फ संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको परमेश्वर ने जीवन से बढ़कर जीवन दिया है, उस जीवन के लिए दौड़िए। आपको वो गरीब, निर्धन या कर्जदार बनाने के लिए नहीं भेजा है, वरन आत्मिक परिपक्व पुत्र बनाने के लिए हमें भेजा है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य पाने की लालसा रख सकें। छठवां जो गुण है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए निंदित होना या सताव सहने के लिए तैयार हों। जब ये पांचों गुण आपके ऊपर आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है, जब आपको परमेश्वर प्रिय पुत्र कहने लगता है, आपको क्या लगता है? मत्ती 3:17 में यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, परमेश्वर ने बिना कोई काम किए यीशु मसीह से कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और अत्यंत प्रसन्न हूँ। शैतान चुप बैठा, तत्काल वो आया और मत्ती 4:3 में कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वैसे ही हमारा जीवन है। जब हम परिपक्वता में बढ़ते हैं तब वो पूछने आता है, क्या तू दीन है?
क्या तुझ में अनुग्रह है? क्या तू सिद्धता की ओर दौड़ता है? क्या तू संसारिक पद नहीं पाना चाहता? क्या तू पृथ्वी का धन छोड़ देना चाहता है? ये सब प्रश्न वो हमसे भी पूछेगा प्रियो। और इससे पहले भी मूसा से, जब मूसा को फिरौन की बेटी कहलाने से उसने इनकार किया, इब्रानियों 11 उसके 24 से 25-26 में दिया गया है, तो उसने इनकार किया और उसने लिखा कि उसे वचन में लिखा है कि मूसा को फिरौन की बेटे का पुत्र कहलाने से इनकार किया और इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को और मिस्र के भंडार से बड़ा धन को समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। मूसा कितना समझदार था कि वो मसीह की उस मिरास को जो वो पाना चाहता था उसकी ओर देखने के लिए वो तैयार था। पौलुस भी वैसे ही मसीह के लिए उसने निंदित हुआ। रोमियो 15 उसके 3 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। और लिखा है मत्ती 5 उसके 10 में, धन्य हो तुम जब तुम्हें लोग मेरे नाम से निंदा करें, सताएं, झूठ बोल कर तुम्हारा विरोध करें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। आप किस फल पाने के योग्य हैं? अपने आप को जांचें और परखें और एक परिपक्व प्रिय पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार प्राप्त करें। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन सुनैना को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश हम सुन लेंगे सहायक आचार्य भाई प्रवीण जैसल के द्वारा, जिनका विषय है दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी। दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी, वह शैतान पर पड़ जाता है भारी। अय्यूब के जीवन के उदाहरण के साथ इनका संदेश है। आइए संदेश में जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 11 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह है कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था और मेरे पास पैसे बचते नहीं थे। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला, मेरा मन बदला और जैसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि मुझे इस सप्ताह बोलने के लिए विषय दिया गया जो इस प्रकार है, दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी, वह शैतान पर पड़ जाता है भारी। आइए परमेश्वर के वचन पर हम जाएं। जैसा कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, जैसे कि हवा, पानी और प्रकाश सब मुफ्त में दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम तो परमेश्वर के आभारी हैं और परमेश्वर ने हमें सुंदर सृष्टि दी, जिसे अपने हाथों से बनाया, रचाया और सजाया। हम जिसे देखने पाते हैं, निहारने पाते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने देह, प्राण और अपनी आत्मा से हमें भरा है। मनुष्य इसी देह की अभिलाषा के कारण पापों में गिरता है और अपने जीवन में दुख का कारण बनता है। तो आइए हम लोग अय्यूब के जीवन से सीखें। एक अय्यूब नाम का व्यक्ति था, वह खरा और सीधा था। वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब परमेश्वर दृष्टि में खरा था, उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना थी। वह सीधा था, वह स्वभाव से भी सीधा था। वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। वह प्रतिवर्ष परमेश्वर को पाप बलि और दोष बलि भी चढ़ाया करता था और परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। इसीलिए परमेश्वर उसकी उपस्थिति उसके जीवन में थी।
तो आइए हम अय्यूब के जीवन में जानने का प्रयास करें। आइए, अय्यूब के पास जो संपत्ति थी वो इस प्रकार थी। 7,000 भेड़ बकरियां थी। अय्यूब के पास 3,000 ऊँट थे, 500 जोड़ी बैल थे और 500 गधियां थी। बहुत से दास दासियां भी थी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी थी। ऐसा एक समय आया, शैतान ने सारी संपत्ति नष्ट कर दी, यहाँ तक कि उसके बेटों तक को भी शैतान ने नहीं छोड़ा। फिर ऐसा हुआ, फिर भी अय्यूब वह विश्वास में बना रहा और दुख में भी परमेश्वर को आभारी मानता रहा और कहता रहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आ निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और परमेश्वर का नाम धन्य है। यह उसकी पहली परीक्षा थी। फिर भी उसने कोई भी पाप नहीं किया। कुछ समय बीतने पर शैतान ने उसके शरीर पर अटैक किया और फिर पत्नी पर समाया। उसके शरीर पर पैर से लेकर सिर तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया शैतान ने। यहाँ तक शैतान उसकी पत्नी के द्वारा कहता रहा, तू परमेश्वर की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जा। यह अय्यूब की दूसरी परीक्षा थी और अब तक भी अय्यूब दुख में भी परमेश्वर को आभारी मानता रहा और कहता रहा। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हमने आज परमेश्वर की वजह से जाना और सीखा अय्यूब परमेश्वर का सच्चा भक्त था। फिर समय बीतता चला गया। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसे और भी आशीष, दुगनी आशीष दी और की जितनी सारी संपत्ति शैतान नष्ट किया था, ना परमेश्वर ने उसे दुगनी संपत्ति उसे दिया। उसकी और भी बेटे बेटियां हुई। परमेश्वर ने उसे बहुत आयत की आशीष प्रदान की। जैसे हम आज वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं, हमने आज जैसा कि आज वर्तमान स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में शैतान पर कैसे भारी पड़ सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम शैतान पर भारी पड़ सकते हैं। परमेश्वर ने प्रेरितों काम 4:12 स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो स्वतंत्र होते हैं और शैतान पर भारी होने लगते हैं। शैतान भी बड़ी चालाकी से अपनी युक्ति पर चलता है, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, घमंड, दोचित्तापन, भ्रमजाल। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर जय पाना है, अर्थात स्वयं से प्रेम करना है। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ होता है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हमारे शरीर में, वो बुराई हमारे अपने जीवन से और शरीर से दूर होने पाए। उसके बाद परिवार से प्रेम करना है और पड़ोसी से प्रेम करना है और दुश्मन से प्रेम करना है। परिवार से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि हमने अपने से बड़ों की आज्ञा का मानना है। पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि हमारे बगल रहने वाला पड़ोसी जो दुख में है, समस्या में, परेशानी में, पीड़ा में, क्लेश में है, ये सब हमारे पड़ोसी के दायरे में आते हैं। हमें उनसे भी प्रेम करना है। और उसके बाद दुश्मन से प्रेम करना। यीशु मसीह ने कहा है तो अपने बैरियों से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, उन्हें आशीष देना। तो जिस प्रकार हम स्वयं से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं और पड़ोसी से प्रेम करते हैं और दुश्मन से प्रेम करते हैं, इसी प्रकार सिद्ध प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम और संक्रामक प्रेम की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर जब हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना और अपने योजना में शामिल किया। जब हम संसार से मन फिराते हैं और स्वयं से प्रेम, परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम और दुश्मन से प्रेम करते हैं, तो हम परम प्रधान की संतान कहलाते हैं और दुख में भी शैतान पर भारी पड़ने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है इब्रानियों 12:7 में,
तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। रोमियो 8:28 इस बात की गवाही देता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अंतिम भाग संदेश हम पहुंच चुके हैं, जो इस प्रकार है। अतः दुख में भी जो परमेश्वर का रहे आभारी, वह शैतान पर पड़ जाता है भारी। दुख को अवसर में बदलने की है बारी, यीशु मसीह के साथ जाने की करे तैयारी। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन पर, हम सबको आशीष दे। आमीन। भाई जयसल के सुंदर संदेश के लिए प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे और ज्ञान बुद्धि समझ में और भी आगे बढ़ाए। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर को अर्पित करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। 254 नंबर कव्वाली, बरकतों की बात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आइए हम सब परमेश्वर के सामने अपनी भेंट को अर्पित करें और इसके लिए हम गीत निकाल लेंगे स्तुति के गीत से। गीत का नंबर 254, बरकतों की बात आज हो जाए।
दिल में सोच कर ये बैठिए, आप दिल में सोच कर ये बैठिए, आप दिल में सोच कर ये बैठिए, आप दिल में सोच कर ये बैठिए। क्या बस मेरी नजात आज हो जाए, बस मेरी नजात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। जिसको पाते ही बने चले गवाह, 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 रूह की वो बरसात आज हो जाए, रूह की वो बरसात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए, बरकतों की रात आज हो जाए, यीशु से मुलाकात आज हो जाए। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती कोमल भोरे है। मुझे प्रभु को जाने 10 साल हो चुके हैं। मुझे पिछले सप्ताह भेंट की प्रार्थना दी गई थी। मैं इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, और आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रार्थना करने का सोना अवसर दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इन भेंटों के लिए प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है परमेश्वर पिता, इसे आशीषित करना परमेश्वर पिता। और जिन्होंने दिया है प्रभु जी, ये आपकी बढ़ती की में खर्च हो सके परमेश्वर पिता, आपके कार्यों में खर्च हो सके पिता। और परमेश्वर पिता, जो कुछ हमने अपने घर में रख छोड़ा है प्रभु जी, उसमें भी आप खर्च करने में सद्बुद्धि देना परमेश्वर पिता, ताकि हम उस पैसे का सही उपयोग कर सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों ने नहीं दिया उन्हें भी आप ऐसा मन देना परमेश्वर पिता, ताकि वो भी देने वाले हो सके पिता। प्रार्थना करते पिता, हम सिर्फ देने वाले नहीं परमेश्वर पिता, आपको परमेश्वर पिता अपना शरीर से जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए, हर मेरी निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि दीजिएगा परमेश्वर पिता। और क्या मांगे परमेश्वर पिता, आप मांगने से पहले हमें देते हो पिता। आगे की शेष आराधना को हम सभी का जीवन, हम सभी भाई बहनों का जीवन को आपके सर्व सामर्थ्य अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी आराधना अगले सप्ताह भी इसी मंच पर इसी तरह चलेगी। निवेदन है कि इस सूचना को अपने अपने विश्वासियों के साथ अवश्य शेयर करें। यह आराधना ऑनलाइन, व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में
पहले की तरह चलती रहेगी प्रातः 10 से 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बोलना है और शुक्रवार तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। हवन गाना गावो पुस्तक छपने में थोड़ा और भी विलम्ब है, इसलिए आप प्ले स्टोर से हवन गाना गावो ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। सहायक आचार्य अनिल भोरे और श्रीमती ब्रिजबाई सोनवानी को अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में अवश्य ही याद रखें। विश्वासी मंदिर का कैलेंडर 2022 का कैलेंडर छप चुका है। आप 35 रुपया देकर प्रति नग आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन संडे स्कूल प्रारंभ हो गया है। समय हर शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे तक सिर्फ 1 घंटा। आप सब माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए समय देकर एवं बच्चों को सम्मिलित कर इसे सफल बनाएं। अगले सप्ताह 14/11/2021 के लिए आप लोग को सूचित कर दूं। आराधना का संचालन श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा। आरंभ की प्रार्थना भाई राजेश सिंह के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इफिसियों 5 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई कुमारी सरस्वती गढ़ेवाल करेंगी और उत्तर देंगी कुमारी चंदा करियारे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले के द्वारा होगा। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश आचार्य C.S. तिवारी के द्वारा, जिनका विषय है निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, पवित्र हृदय से कार्य संपन्न हो। अपने संदेश के लिए 1 तीमुथियुस 1:5 आप ले सकते हैं। दूसरा संदेश कुमारी लक्ष्मी केवर्त के द्वारा, जो रामायण अपने सहायक सहआचार्य रामायण की बेटी है, जो मल्हार कलिसिया से है, जिसका विषय है परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर बढ़ाता है तब वृक्ष अच्छा फल लाता है। 1 कुरिन्थी 3:7 अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। भेंट की प्रार्थना भाई बंटी गंगावने के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला के द्वारा और हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दीदी की, अर्चना दास की जी के आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। संचालक जी के संदेश में जाने से पहले हम एक गीत सुन लेते हैं कुमारी नैना साहू के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नैना साहू है। मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा गीत गाना चाहती हूँ, जिसके बोल है क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े ना
ना रथ ना घोड़े भी जीत लाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। उनके लोगों को जो कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उनके लोगों को जो कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत को हम हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी सुरक्षित होंगे। और इस समय जबकि दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, हम बहुत से वचन दिवाली के विषय में, दीपावली के विषय में, ज्योति के विषय में सीखेंगे। और मैं स्मरण करता हूँ पिछले सप्ताह जब मैंने संदेश दिया था तो उसमें से कुछ चूकें हो जाती हैं कभी कभी, और एक चूक थी जब मैंने संदेश की रिकॉर्डिंग किया था तो उसमें गलातियों 1:11 पढ़ा था, और जिसके 17वें पद में पौलुस यरूशलेम को नहीं गया और वो न शब्द चूक गया, और मैं यरूशलेम को गया और रोम की तरफ आगे वो चला गया था, ऐसा कहा था, परंतु वास्तव में वो यरूशलेम को नहीं गया था। अब मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रियों के लिए जो इन चूकों को बताते हैं। भाई अभिषेक ब्राउन ने अपने यूट्यूब में रिकॉर्डिंग करते समय इस बात को पकड़ा, अब मुझे बताया, और मैंने कहा कि भाई अगले हफ्ते मैं इसको सुधार कर लूँगा। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी कोई टिप्पणी की बातें होती हैं या कुछ कमी बसी होती है तो अवश्य ही आप किसी माध्यम से मुझको बताया करिए, ताकि कोई संदर्भ गलत हो तो निश्चित रूप से उसको सुधार लिया जाए। और इसी श्रृंखला में मैं याद करता हूँ कि जब यहाँ पर ऑफलाइन में स्टेज में जब मैं एक संदेश दे रहा था, और पिछले सप्ताह के वचन पे यूहन्ना 1 पे, तो उस पर एक विचार आया था, और वो था कि परमेश्वर एक विचारधारा है, थॉट है, और वो एक रचनात्मक विचारधारा लेके आगे बढ़ता है, बनाने वाला। और इसी श्रृंखला में वो हमको ज्ञान बुद्धि देता है, और मुझको भी वही ज्ञान दिया जिसके कारण से गुरु मंत्र लिखा जा सका। और भाई मैंने बताया था प्रकाशित वाक्य 6:2 का कि एक सफ़ेद घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, और भाई प्रदीप महिलांगे ने पूछा इस प्रश्न को कि ये तो एंटी क्राइस्ट का वचन है और भाग है। तो मेरे प्रियो, एक अच्छी बातें जो सामने आती हैं, और बाद में मैंने भी देखा कि वो
यीशु मसीह जिस घोड़े पर सवार हैं वो प्रकाशित वाक्य 19 पे है और वो जय का घोड़ा है। पर ये ऐसा क्यों है? तो इत्तेफाक एक अच्छी बात है कि इस समय उत्तरवादी पाठ भी हमारा प्रकाशित वाक्य 11 है। सो मैं भाई को धन्यवाद देता हूँ और जब प्रकाशित वाक्य 11 के विस्तार से अपन चर्चा करेंगे आगे चल के, तो उसमें मैं विस्तार से इसके विषय में बताऊंगा। सो उनको भी इस कार्य के लिए ऐसी कोई टिप्पणी अगर आपके मन में आती है, कोई विचार आता है, तो निश्चित रूप से शेयर कर लें ताकि किसी किस्म की गलतफहमी हमारे बीच में न रहे। भाई को धन्यवाद। और अब मैं याद करता हूँ पिछले सप्ताह के संदेशों के लिए, जबकि हमारे सामने पहला संदेश रखा हमारी मंदिर की सहायक आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक ने, और उनका विषय था कि फूलों फलों और ज्योति के संतान के सदृश चलो। इफिसियों 5:8। बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से वचन को बताया और कैसे हम ज्योति के संतान के सदृश चल सकते हैं, क्योंकि कार्य संसार में दो प्रकार के होते हैं, एक ज्योति के और जिसमें संदर्भ लिया यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 3:19। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में नहीं भटकेगा। और वचन की ज्योति, सत्य की ज्योति में हम कैसे चल सकते हैं, बहन ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। और इसके पश्चात उसने दूसरा काम बताया, अंधकार के कार्य, जिसको मैं और आप सब जानते हैं कि लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दोचित्तापन, घमंड, निर्लजता, ठट्ठा उड़ाया जाना, ये सब अंधकार के काम हैं। सो हमको उन कामों को टच करके यीशु के पीछे चलना है, ज्योति में चलना है और स्वयं ज्योति बनना है। बहन ने खूब अच्छा उदाहरण दिया कि चांद अपने आप में प्रकाश नहीं देता, उसको सूर्य से मिलता है, रिफ्लेक्शन होता है। और हम भी खुद प्रकाश नहीं देते, अगर यीशु हमारे जीवन में आ जाए तो हम प्रकाशवान हो जाते हैं। और मैं याद करता हूँ कि चांद से ऊपर भी तारे होते हैं, और दानियल 12:3 देखा जाए तो उसने कहा कि धर्मी तारों के समान चमकेंगे। सो मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि अगर हम उसके वचन में चलें, जैसा कि बहन ने बताया भजन 109 का 105 कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे लिए पथ के लिए उजियाला है। सो वचन में दुचित्ते ना हो और उस पर चलें तो निश्चित रूप से हम जगत की ज्योति बन करके बहुतों को जीवन को रोशन कर सकते हैं। सो बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने 7 मिनट 7.5 मिनट के छोटे संदेश में बहन ने बहुत ही नम्रता और धीरज से वचन दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ उनके वचन के लिए। और आखिरी में उनके वचन के साथ कहना चाहूँगा कि 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, यदि हमारे सुसमाचार पे पर्दा पड़ा है तो ये उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है जिसकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह का तेजोमय प्रकाश उनसे न चमके। सो मेरे प्रियो, पौलुस बहुत अच्छे ढंग से समझाता है कि हमारा जो सुसमाचार है वो अपने आप में पर्याप्त है। अगर उस पर हम चलेंगे तो हमारी बुद्धि अंधी नहीं होगी, अंधकार हमारे जीवन में नहीं आएगा। सो सब कोई वचन के प्रकाश में आगे बढ़ें। बहुत बहुत बहन को धन्यवाद। और इसके पश्चात हम फिर से दूसरा संदेश अपना देखने जा रहे हैं, जो कि भाई हमारे आचार्य श्री एस.डी. यादव भाई ने दिया। और ये भाई का भी विषय था कि दीपक दिल में जलाना है, रोशनी बाहर फैलाना है, और जिसका संदर्भ था मत्ती 5:16। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। सो
लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं। और भाई ने बताया कठोर व्यवहार ना करें, चुगली चारी, क्रोध करना, गाली देना, ये सब हमारे मसीही आचरण में नहीं आते हैं। और दूसरा कौरिन्थियों 13:5 का उदाहरण दिया कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम में मसीह का मन है कि नहीं। मैं भाई की कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जैसे भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से कुछ बातों को बताया कि अपनी गवाही दी, खुल के बताया कि कैसे उनकी पत्नी शैतानी शक्ति से ग्रसित थी। और दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि भाई जब प्रभु में आए तो अब VR ले लिए, अपनी नौकरी से 2-3 साल पहले उनने, जैसा भी है आप तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, और बहुत ही समर्पित होकर भाई कार्य करने लगे। हर गीत में जो आप सुनते हैं आराधना की, भाई की आवाज़ होती है, और रिकॉर्डिंग करने के लिए भी वो लगातार आते हैं। और दशवांश देने में भी भाई बिल्कुल रेगुलर ईमानदार हैं। और सबसे अच्छी उपलब्धि उनकी और है कि अभी वो गिडियन के चैपलिन भी बन गए हैं। और गिडियन संस्था में हमारे यहाँ के इने गिने लोग हैं और उसमें से एक वो हैं। और मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में भी मुझसे शायद 1 आध साल छोटे होंगे और कभी गवाही देने में अपने कभी पीछे नहीं रहते, और गांव-गांव में भी प्रचार करने के लिए हमेशा जाते रहते हैं। सो भाई को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि जैसा उन्होंने वचन दिया मत्ती 12 में 18 से 21, देखो यह मेरा सेवक है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। सो मेरे प्रियो, कितने अच्छी बात है कि हम उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इफिसियों 2:10 भाई ने इसको प्रमाणित किया, और मैं चाहता हूं कि आगे भी उसके जीवन में ये सफलता बनी रहे। और प्रभु भाई को बहुत 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 आशीष दे। धन्यवाद। अब इसके पश्चात मेरा पिछले सप्ताह का वचन था यूहन्ना 1 पर, और जिसमें पहला वचन लिए थे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही परमेश्वर के साथ जो मसीहा था। और ये गुण जो थे परमेश्वर के, उनके गुणों से कि वो रचनात्मक होता है, और शैतान का गुण है वो विध्वंसात्मक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। और यही 2 गुण हैं कि आप सब जानते हैं, यूहन्ना 10 में लिखा है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आए, और इसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो मेरे प्रियो, ये 2 स्वभाव से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम किस आत्मा के हैं। सो प्रियो, यूहन्ना 10:10 के इस वचन के आधार पे हमारे जीवन से क्या प्रकट हो रहा है, और हमने यहाँ पर देखा कि अगर तू है तो अपने आप को हम पर प्रकट कर। ये प्रकट करने वाली जो बात है तो इसी यूहन्ना के 1:18 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। और आज जबकि वो पुत्र हमारे अंदर है तो हम कैसे प्रकट कर रहे हैं उसको, ये इस बात से मैंने प्रकाश डाला था। और उसी में से कि कुछ प्रकट करने वाली बात अगर रोमी 8:19 देखेंगे तो सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, तो उसमें क्या हमारा नंबर लग सकता है? क्या हमारे लिए लिखा है क्या ये वचन कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ऐसा हम अपने आप को प्रकट कर सकें? और इसी प्रकार से प्रकट करने की बात है। यदि यूहन्ना 7:3 से 5 देखें तो वहाँ पर यीशु के भाई भी उस पर भरोसा नहीं करते थे, और उनने कहा कि अगर तेरे पास कोई शक्ति है तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने कामों का हम पर लोगों पर प्रकट कर, हम पर प्रकट कर। और यीशु मसीह ने आगे कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है इसलिए नहीं करता हूँ, आगे जब आवश्यकता हो करूँगा। और इसी प्रकार से
याकूब 3:13 में भी कहता है, तुम में से ज्ञानवान कौन है, बुद्धिमान कौन है? यदि वो ऐसा है तो अपने कार्यों के द्वारा उसे प्रकट करे। और आज भी अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हम ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, परिपक्व हैं, तो अपने कार्यों से ही हमको प्रकट करना है। और दूसरा कुरिन्थियों 6:4 देखेंगे तो अपने सद्गुणों को हम प्रकट करते हैं। कुरिन्थियों को लिखकर समझाता भी है। और मेरे प्रियो, यदि इस प्रकार से हम अपने आप को प्रकट करते हैं तो लोग उसको मान्यता देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और इस प्रकार से हम उस ज्योति को, सच्ची ज्योति को लोगों को दिखा सकते हैं। और ये त्रासदी यीशु मसीह के साथ भी हुई, जैसे यूहन्ना 10 में लिखाया हुआ है 1:10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे न पहचाना। सो मेरे प्रियो, अगर कोई हमें नहीं पहचानता है तो ये उसका कार्य है, उसकी उपलब्धि है। परंतु यदि हम पहचान लेते हैं और स्थिर रहते हैं, भ्रमित नहीं होते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3-4 में भी है कि एंटी क्राइस्ट जो मसीह विरोधी, वो भी अपने आप को प्रकट करता है, परमेश्वर करके प्रकट करता है, ईश्वर करके प्रकट करता है, ज्योति करके प्रकट करता है। और आप सब जानते हैं कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों से उज्ज्वल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें, 2 कुरिन्थियों 11:14, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सो मेरे प्रियो, अब हमको पहचानना है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, और इसके लिए एक विशेष वरदान की ज़रूरत है, जिसमें अब जो प्रकाशित नया उत्तरवादी पाठ है उसमें हम चर्चा करेंगे। अब आज का उत्तरवादी पाठ प्रकाशित वाक्य 11 पूरा अध्याय। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ इतनी ढेर सारी टिप्पणियाँ इस पर लिखी गई हैं, पूरी पुस्तक है, और एक पद पर सबसे ज़्यादा विवादित और तर्क हैं, विभिन्न मत हैं, मतभेद हैं, और इस पर किसी एक विचार पे आना, मत पे आना बड़ा कठिन है। पर भी मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या कौन से सब्जेक्ट हैं। पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यीशु मसीह का दर्शन कहलाती है, दर्शन की पुस्तक कहलाती है। और इसमें दूसरे और तीसरे में 7 कलीसियाओं को संदेश है, जिससे कि अपन वर्तमान की कलीसियाओं का लाभ ले सकते हैं। यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर हम जो जानते सो कहते हैं कि हमारी कलीसिया कैसी है। और 4-5 अध्याय जो है पवित्र लोगों का स्थान स्वर्ग में बताती है। 6वां अध्याय मोहरों को खोला जाना, मसीह विरोधी की भूमिका, जिसको एंटी क्राइस्ट कहते हैं। और 7वां में 7 से 14 अध्याय में 1,44,000 इसराइलियों पर मुहर लगाना, और उसका विस्तार है। 8-9 अध्याय तुरहियों को फूका जाना, 15-16 7 विपत्तियों का स्वदूत, और 19-20 मेमने का ब्याह भोज, 1000 वर्ष राज्य, और 21-22 नई पृथ्वी, नया आकाश, नई यरूशलेम का निर्माण। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर इतनी ढेर सारी बातें हैं, आप समझ लीजिए कि इसमें कितने मतभेद होंगे, और हर एक विचारक के अलग अलग विचार हैं। बहुत सारे विचारक मिलते भी हैं और नहीं भी मिलते हैं। सो बड़ी सावधानी से इस पुस्तक को पढ़ना है। और मैं 11वां अध्याय की कुछ बातें लेना चाहता हूँ कि 11वां अध्याय में होने वाली सब घटनाएं 7 वर्ष के क्लेश काल के दूसरे भाग को बताती है, जहाँ यरूशलेम के दोबारा बनकर स्थापित किया जाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बन गया है मंदिर, और उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो जकरिया 6:15 पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इस प्रकार से लिखाया है, फिर दूर दूर के लोग आकर मंदिर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने
मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा के आज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। तो पहला वचन देखें, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मुझे लुंगी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले। मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। प्रियो, इस वचन से तो यह प्रकट होता है कि मंदिर क्लेश के पहले 3.5 वर्षों में बन चुका है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि वह परमेश्वर के मंदिर तथा वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। यदि यहेजकेल के 40वें अध्याय को हम देखते हैं तो उसमें एक मनुष्य को देखते हैं जो 1000 वर्ष के राज्य के मंदिर को नाप रहा है। वास्तव में यूहन्ना को मंदिर तथा पवित्र नगर यरूशलेम को नापने के लिए कहे जाने का अर्थ है कि परमेश्वर दावा करता है कि वो उन इजराइलियों के साथ है। जकरिया 2:1-5। सुप्रियो, विचार हैं कैसे कि हम क्या समझें, क्या माने, परंतु एक व्यवहारिक अर्थ है कि नापने का जो अर्थ है, व्यवहारिक अर्थ है कि नापने का जो अर्थ है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से नहीं है, परंतु ये मनुष्यों को नापने का है, विश्वासियों का नापने का है। और आज के व्यवहारिक अर्थ में जैसे मैंने बताया कि कितने लोग 33% विश्वासी हैं, कि 66% हैं, कि 99% हैं, कि 100% हैं। ये सब चीज़ें बड़ी कठिन सी लगती है, पर हमने अपने उद्धार के चैप्टर में इसको लिखा है कि इस समय समय पे नापा जाता है परमेश्वर के द्वारा कि कौन कितना उद्धार पाया है, कितना परसेंट। और ये परसेंट भी हमारा प्रोडक्शन है जिसमें भी विवाद हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा विवादित पुस्तक पर अध्ययन हम कर रहे हैं, और ये जो विवाद है वो कई किस्म से है। पर मैं इसका प्रारंभ कर बता दूं कि कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद अर्थात 7 वर्ष के क्लेश काल के शुरू होने में मसीह विरोधी इजराइलियों के साथ वाचा बांधेगा, तोड़ेगा, एंटीक्राइस्ट जो है उन्हें सताएगा। और यिर्मयाह 30:7 है, बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी पुराने नियम में की गई हैं। और या फिर जकरिया 13:7-9 पढ़ ले तो परमेश्वर उनको मारेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि परमेश्वर उनको मारेगा, इजराइलियों को मारेगा, और फिर वे जय पाएंगे, फिर उनकी सुनेगा और वे जय भी पाएंगे। तो ये कैसा 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 हो रहा है यहाँ पर। और ये 11 अध्याय इसलिए दिलचस्प बन जाता है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। और दूसरा जो है 11:2 में इस प्रकार से लिखाया है, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। सो प्रियो, जबकि मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट जो है इजराइलियों को सताएगा, घृणित वस्तुओं को खड़ा करेगा, जैसे मत्ती 24:15 में लिखाया है, दानियल 9:27 में। और यहाँ तक कि 2 थिस्सलुनीकियों 2:4 के अनुसार ये मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर प्रकट करेगा। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये हो चुकी हैं कि होने वाली हैं। मैं भाई प्रदीप महिलांगों को फिर से भाई को संबोधित करूंगा और बताऊंगा कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर हमको विश्वास नहीं होता कि परमेश्वर उनको इजराइलियों को एंटीक्राइस्ट के हाथ में छोड़ रहा है, और उनको वो स्वयं परमेश्वर की बिना अनुमति की वो उनको नहीं मार सकता। पर परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? और यहाँ पर जो नापने वाली जो बात कही गई है वो इसीलिए कहा है कि इजराइलियों को भी नाप और अन्य जातियों को भी नाप, अर्थात स्वजाति को भी नाप और नए विश्वासी आए हैं उनको भी नाप। और यहाँ पर प्रियो
मैं ये कहना चाहता हूँ व्यवहार में, प्रैक्टिकल में जो मैं महसूस करता हूँ कि जब नए विश्वासी लोग आए हैं, चाहे उनको अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एक पीढ़ी लग जाती है समझने के लिए। और मैं जिस उद्देश्य से लेकर विश्वासी मंदिर को खोला, तो युग को परिवर्तन करने वाली बात, और ये मैं अपने प्रस्तावना में लिखा भी हूँ कि हमारे प्रकाशन और दर्शन युग को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं, और इनके विरोध में बात उठना आवश्यक है। इसलिए अपने संपादकी के सेकंड पैरा की कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ, यह जानते हुए कि ऐसे क्रांतिकारी विचार यद्यपि युग परिवर्तन की शक्ति तो रखते हैं, परंतु रूढ़िवादी एवं व्यावसायिक धार्मिकता वाले अगुवे इसे सहज स्वीकार नहीं करते। मत्ती 11, 16, 12, 19, 21, 12। इसलिए यीशु ने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। मत्ती 9, 17। सो मेरे प्रियो, मेरी आम बातों में, साधारण बातों में मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि जितने यूहन्ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाकायदा जो पुराने विश्वासी हैं उनको तो खूब अच्छे से ना, और उन पर हम कुछ और कार्रवाई करेंगे और नए विश्वासियों पर ज़्यादा अनुग्रह करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वे नए हैं, अभी बहुत सी बातों को नहीं समझते, और इस प्रकार से ये बात आगे बढ़ रही है। इसके बाद मैं पूरा ना पढ़ के कुछ सारांश बोलूँगा ताकि समय पे संदेश खत्म हो सके। प्रकाशित वाक्य 11, 3 से 6। 2 गवाहों को परमेश्वर अधिकार देगा, बहुत ढेर सारे अधिकार दिए। 240 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये हनोक और एलिया हैं। विवादित है कि मूसा भी हो सकता है, परंतु नहीं हुआ। बहुत से लोग इसको नहीं मानते, और ये मसीह विरोधी का सामना करेगा, अपने इजरायलियों को ढाढ़स बंधाएगा, और ये जलपाई की 2 दीवट की तरह है। और 7 से 10 में अगर देखा जाए तो परमेश्वर इनको मारता है और जिलाता भी है, और गवाही भी होती है। और ये मरकर जी उठे, स्वर्ग पर उठा लिए गए, और इसमें भी विवाद है कि क्या ये घटना पहले हो गई कि अभी होने वाली है। जोएल 3:9 से 9 से 11, और उसके बाद जकरिया 14, 3, 4। इसको डिटेल में आप देख सकते हैं। इनकी सामर्थ्य का वर्णन है प्रकाशित वाक्य 19, 11 से 20 में है। सो मेरे प्रियो, ये जो शक्तियाँ दी जाती हैं ये परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वो जिंदा हुए तो विरोधियों पर उसका क्या असर होगा, कैसे वो घबरा गए, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब 11वां पद पढ़ देता हूँ आपके लिए। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रियो, ये परमेश्वर ही हमको प्रतिफल देता है मरने के बाद जी उठने का, और ये एक पुरस्कार है, पवित्र लोगों का पुरस्कार है। 16 से 19 तक अगर आप देखेंगे तो ये सब लिखाया है। और इसके विषय में पौलुस भी कहता है कि 2 तीमुथियुस 4:8 में कि मेरे लिए एक धर्म का मुकुट रखा हुआ है। और इस मुकुट के बारे में जब अपन देखते हैं तो ये जब प्रकाशी गुरु मंत्र के बारे में बता रहा था 6:2 का, तो मुझको एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट से मतलब नहीं है। घोड़ा है जिसको पहले मैं कहता था यज्ञ का घोड़ा है, जहाँ जाएगा वहाँ जीतेगा, और अचानक के घोड़े की बात आ गई, सफ़ेद घोड़ा, तो सफ़ेद घोड़ा बोल दिया। परंतु अपन कह सकते हैं कि ये 6:2 का नहीं है और 19 का है, विवाद खत्म हो जाता है। परंतु 6:2 में जो घोड़ा दिखाया गया है उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके कारण से कुछ तर्कशास्त्री नहीं मानते कि एंटी क्राइस्ट का, बाकी सब का लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, ये सब एंटी क्राइस्ट के लिए मान लेते हैं। और यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो घोड़ा सफ़ेद रंग का है, और सफ़ेद रंग हमेशा पवित्र निर्दोष होने का प्रतीक होता है। ये शांति और समझौते का भी प्रतीक है, झंडे के रूप में उपयोग होता है। और
दूसरा है धनुष। तो वचन में धनुष के सकारात्मक पहलू, उत्पत्ति 49:24, दूसरा शामिल 1:18, आयुब 29:20। और नूह के समय भी धनुष परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रतीक था, तो उसके पास धनुष भी दिया गया। मुकुट कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। जो जय पाए उसको मैं पुरस्कार दूंगा। और ये सब 7 जय के बारे में प्रकाशित वाक्य 2-3 में लिखाया ही है सभी सारी कलीसियाओं को। तो मेरे प्रियो, ये विरोधाभास कैसे नहीं होगा? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये विरोधाभास क्यों होता है? अगर मैं आपका नाम लेके बुलवा लूँ और आपको आप ही के बोल दूँ कि नहीं, आप वो नहीं हैं, इसीलिए मैं कभी पांडे जी को बुला लिया, मैं कहा आप पांडे जी को बुला रहा हूँ, तो बोले मैं ही तो पांडे हूँ, मैं कैसे मानूँ आपको? सो ये एंटी क्राइस्ट और रियल क्राइस्ट एक उलझा हुआ प्रश्न है, और इस पर ज़्यादा मत उलझिए। और इसको हमारे आपके मेरे समझने के लिए यूहन्ना ने ही बहुत सुंदर वचन लिखा है। पहला यूहन्ना 4:1-3 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। समय की कमी के कारण से मैं 5वां और 6वां पद आपके सामने पढ़ूंगा। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। सो प्रियो, अंत में मैं इतना कहूँगा कि जैसे गुरु मंत्र में प्रार्थना आवश्यक क्यों की टीप में मैंने लिखा है कि अनुभव के द्वारा तर्क और विवादों से बचा जा सकता है, और आप इन तर्क विवादों से बचने के लिए प्रेम करें अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ। तो निश्चित रूप से जो प्रेम का पाठ अगर नहीं समझते हैं और प्रेम की परिभाषा नहीं समझते हैं, प्रेम नहीं कर सकते, वो फिर जेड को कैसे समझेंगे? जो ABCD नहीं जानते वो फिर वो आगे की बातें को कैसे समझेंगे? सो इसमें उलझिए मत और सिर्फ प्रेम करिए, और निश्चित रूप से आपको परमेश्वर आपको 1 कुरिन्थियों 12:10 को क्या वरदान के अनुसार आपको वरदान देगा कि आप प्रकाशित वाक्य को भी समझ सकें। सो सबको वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। हम अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर संदेश के लिए, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य पूरे पुस्तक, जो कठिन पुस्तक है, को 9 बातों में वर्णन किए, और 11वां अध्याय जो उत्तरवादी पाठ है, जो 7 वर्ष क्लेश काल को बताती है, कठिन विषय को भी सरलता से हमारे लिए व्याख्या किए। हम पुनः धन्यवाद देते हैं अपने संचालक जी का। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। तेरा नाम
अंतिम प्रार्थना में अगुवाई बहन कुमारी शीतल रात्रे करेंगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। मेरा नाम शीतल रात्रे है और मुझे विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए हैं। प्रियो, आइए हम एक वक्त प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना पूरा ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है पिता, अपने स्वरूप में हमें रचा है पिता, सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इन सांसों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने हमें दिया पिता। पिता, आपकी आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी आत्मा हमारे बीच उपस्थित है पिता और वो हमारे अंदर कार्य करते हैं पिता। प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें चुना पिता, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और अपने स्वरूप में रचने के लिए पिता आपका हृदय से धन्यवाद पिता। मांगने से बढ़कर देने वाले पिता आपका धन्यवाद प्रभु जी।
सारी बातों में पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सुनते ही सुनते पिता उनका जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु जी अधिक से अधिक लोग पिता इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने पाए पिता। और प्रभु जी जितने भी लोग पिता और जितने भी परिवार प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं पिता और इस ऑनलाइन आराधना में उपस्थित होते हैं पिता, उस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी उनका जीवन और उनका पूरा परिवार पिता आपके विश्वास आपके कार्य में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाला हो सके पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन जो भी वचन का बीज आपके दास के द्वारा बोया गया पिता, वह हमारे जीवन में 60 गुना नहीं पिता, 100 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और कोई भी शैतानी शक्ति उस वचन को हमारे हृदय रूपी पटिया से चुरा ना सके पिता। प्रभु हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं और उस काम को कर सके पिता परमेश्वर, जिस कार्य के लिए प्रभु जी आपने हमें बुलाया पिता, और उस बुलाहट को जान सके पिता, जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन और आज के समय के लिए पिता, और आपके कार्य को पिता हम ईमानदारी और सच्चाई से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जिस कार्य को आप करते हैं पिता, उस कार्य को हम भी करने वाले हो सके पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय संचालक जी के लिए पिता, उन्हें और भी ज़्यादा दर्शन और प्रकाशन से माला माल कीजिए पिता। और प्रभु जी उन्हें बहुत बड़ी बातों से और भी ज़्यादा नवाजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो भेद भरी बातों को सीख सके पिता और हमें भी बता सके पिता, ताकि प्रभु जी हम उनके मुख से पिता उस भेद भरी बातों को पिता, उस वचन को पिता आपके दास के मुख से हम सुनने वाले हो सके पिता। प्रभु हम सच में आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के जीवित वचन के लिए, आपके जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मंदिर के संचालक मंडल के लिए, आचार्य सह आचार्य के लिए पिता, उनके पूरे परिवार पर पिता आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी दया को चाहते हैं। और मंदिर के उन लोगों को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो प्रभु दे ईमानदारी और निष्ठा भाव से पिता आपकी आराधना स्तुति पिता और आपके कार्य को पिता वो करने पाते हैं पिता, उन पर भी आपकी आशीष, आपकी दया और आपकी अनुग्रह को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की इस आराधना में पिता आपने हमें मदद और सहायता की पिता, प्रभु इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसे शांत वाला वातावरण दिया पिता, ऐसा प्रांगण दिया पिता परमेश्वर, जहाँ हम सब इकट्ठे होकर पिता आपकी स्तुति आपकी महिमा करने पाते हैं पिता। प्रभु इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप सभी को, हम सबको पिता आप ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए, ताकि प्रभु जी हम भी आपकी आत्मा के चलाए चल सकें। और जिस बुलाहट से आपने हमें बुलाया है पिता, उस बुलाहट को हम जान सकें और आत्मा जीतने वाले हो सकें। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और ऐसी विनती करते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य, आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उन टीचर्स के लिए पिता परमेश्वर, जो अपना समय निकाल कर पिता परमेश्वर उन बच्चों को सिखाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन बच्चों पर ज्ञान पिता, उन बच्चों पर आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह को चाहते हैं पिता। जब उनके टीचर उन्हें सिखाते हैं पिता, तो वो बच्चे सीख सके पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आगे आपके राज्य के लिए खड़े हो सके पिता, क्योंकि प्रभु जी आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन टीचर्स लोग के लिए पिता, उनके पूरे परिवार पर पिता आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष और आपकी दया को चाहते हैं पिता, कि प्रभु आपने उनके मन को बदला, ताकि प्रभु जी वो ऑनलाइन के माध्यम से पिता उस बच्चों को गीत संगीत सिखा सके पिता। प्रभु इसके लिए आपका धन्यवाद पिता। प्रभु जी एक बार फिर से सारी बातों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचन के लिए पिता हम आपका सच में फिर से धन्यवाद करते हैं। आपके लोगों के लिए पिता, जो समय निकाल कर यहाँ पे आते हैं पिता और आपके वचनों को सुनने पाते हैं पिता, प्रभु इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे शांत वातावरण का प्रांगण दिया पिता, जहाँ हम सब इकट्ठे होकर आपकी आराधना करने पाते हैं पिता, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी जो बातें छूट गई पिता, उसको भी आपके सर्वशक्तिमान पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी सारी बातों में पिता हम आपको आदर, गौरव,
महिमा, सम्मान और इज्जत देते हैं पिता। और प्रभु जी, इस विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार, जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता, हे तू आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।